जे एडवांस 2018 पेपर 2 का एक क्वेश्चन जो पूछा गया है एमसीक्यू सेक्शन के अंदर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर्कल के ऊपर पूछा गया है एक ऐसा सवाल जो टॉपर्स के बीच में लड़ाई लेकर आया होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने वाला स्टूडेंट सिर्फ क्लोज टू 1% है। तो ऐसे भी सवाल आते हैं जो ये डिसाइड करने के लिए ठीक है कट ऑफ क्लियर हो रहा है, अब आपकी रैंक अंडर 100 आएगी, अंडर 500 आएगी, अंडर 1000 आएगी। दिस इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। और पार्शियल मार्किंग इनेबल की थी वो भी 4% के आसपास ही। तो आप देख सकते हैं कि 1662 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने +4 मार्क्स लाए होंगे और 1 मार्क लेकर आने वाले आपके पास 7000 स्टूडेंट हैं। वहीं 33,000 -2 घर पर लेकर गए होंगे, नहीं अटेम्प्ट करने वाले भी 0 हैं। तो -2 से +4 की कहानी यही जेईई एडवांस की कहानी है। तो कॉन्सेप्ट को ऑप्शन वाइज इतना स्ट्रांग कीजिए कि जहां किसी क्वेश्चन में -2 आए हैं वो +4 की तरफ चले जाएं। ऐसा नहीं है कि इनको मैथ्स नहीं आती थी, पर एक भी ऑप्शन अगर गलत मार्क किया है तो फिर आप -2 पर चले गए, पहुंचना था +4। तो एक एक सवाल 6 मार्क्स की जर्नी लेकर चलता है अगर आपको क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो कहानी ही अलग है। क्या कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है आप यहाँ पर पढ़िए। टी इज अ सर्कल ऑफ लाइन, एक सर्कल की कहानी यहाँ पर बनाई जा रही है। एक बात और समझा दें, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन चाहे कॉन्सेप्ट कितने ही आते हैं, अगर हमने लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने की आदत नहीं डाली है, लाइन बाय लाइन इसको डिकोड करना, इससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, उसको लिखना और उसके बाद लास्ट में जाते हुए क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से हो सकता है। ठीक है, तो चलिए वैसे ही लाइन बाय लाइन हम इसको स्टार्ट करते हैं कि T इज द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P -2, 7 एंड Q P, -2। P और Q से पास होने वाली एक लाइन है, दैट इज T। F1 इज द सेट ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ सर्कल्स S1 एंड S2 सच दैट T इज टेंजेंट टू S1 एट P। S1 सर्कल है, P पॉइंट पर लाइन T है, उसको P पर टच करने वाला सर्कल है S1 और लाइन T को ही सर्कल S2 Q पॉइंट पर टच करता है। All such that S1 S2 touch each other at point M। जैसा बोला जा रहा है कि दो सर्कल से जो एक दूसरे को टच करते हैं, एक सर्कल यहाँ बना दिया और दूसरा सर्कल एक और है वो यहाँ बना दिया, दोनों को टच करने वाला एक सर्कल आता है, एक लाइन है। जैसा क्वेश्चन में बोला जाए वैसा वैसा करते हुए चलिए। पॉइंट्स पता है, दिस इज लाइन T, ये है आपके पास से पॉइंट P, ये है Q 2, -5। ठीक, T is a line passing through P and Q। F1 is the set of all pairs of circle S1 S2। T is tangent to S1 at P, बना दी बात, and S2 at Q। ठीक है, और ये दोनों यहाँ पर M पर टच करते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो कॉमन टेंजेंट होगा, दिस कॉमन टेंजेंट जो बनाई हमने, ये कॉमन टेंजेंट इसको यहाँ पर कट करने वाली है। ठीक है, ये बन जाएगी रेडिकल एक्सिस। क्वेश्चन यहां से हम आगे बनाने वाले हैं। दो सर्कल्स एक दूसरे को टच करते हैं तो जो उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहां पर जो कॉमन टेंजेंट होती है वो उनकी रेडिकल एक्सिस होती है। और रेडिकल एक्सिस की एक प्रॉपर्टी है, रेडिकल एक्सिस जो कॉमन टेंजेंट होती है इसको बाइसेक्ट करती है, तो ये दोनों इक्वल है। लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज A। -2 और 2 है, इसका मिड पॉइंट बनेगा 0। 7 - 5 2 बनता है, वो हाफ करेंगे A, 0,1। दिस इज द मिड पॉइंट। अब आप ध्यान से देखिएगा, हमें M का लोकस लेकर आना है। अगर मैं इस वाले सर्कल के हिसाब से बात करूं तो इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, देखिए ऐसे। और आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी, किसी पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो लेंथ इक्वल आती है, तो ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल आएगा। ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि रेडिकल एक्सिस कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट करता है। और इस सर्कल के हिसाब से ये हमने ड्रॉ किया है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। अंडरस्टूड? तो इसका मतलब ये हुआ कि P, Q और M में A पॉइंट इक्विडिस्टेंट है। अगर P, Q, M का कोई ट्राइंगल बनाया जाए अपने पास यहां से P, Q, M, तो ये उसका सर्कम सेंटर बन जाएगा। So this is the point which is equidistant from all three vertices। ये बात हम बोल सकते हैं। अंडरस्टूड? तो यहाँ से अगर हमें M का लोकस निकालना है तो देखिए आप PA की लेंथ कितनी है वो निकाल दीजिए। PA की लेंथ आप बनाने जाएंगे, आपके पास 4 आता है, यहाँ पर 6 है, 36 रहेगा और दिस इज इक्वल टू AM।
इसका मुझे लोकस निकालना है, इसको मैंने x, y ले लिया, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर रूट. वी आर हैविंग एक्स स्क्वायर y माइनस 1 होल स्क्वायर इज 40. ये आपके पास से लोकस आ गया m का, और विच इज नोन एज E1. इस पूरे क्वेश्चन में एक कहानी और है, जार्गन्स बहुत सारे यूटिलाइज किए हैं. S1 S2 सर्कल है, दोनों जिस सेट पर बिलोंग करते हैं उसका नाम F1 रखा गया है. ठीक है, M का जो लोकस आया है उसको E1 नाम दिया है. E1 रिप्रेजेंट्स द लोकस ऑफ M. S1 S2 वेरीज इन F1. ये जो लैंग्वेज होती है इससे प्रोफेशनल लाइन्स है कि आपको परेशान करेंगी अगर एकदम से सॉल्व नहीं होंगे, अगर आपने इनके अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है तो दिस इज E1. अब E1 में आपके पास दो ऑप्शन दिए हुए, देखिए एक ऑप्शन यहाँ E1 पर है, एक ऑप्शन यहाँ पर भी है. तो पहले हम दोनों के बारे में बात करते हैं. पहले है ऑप्शन ए, -2, 7 इसके ऊपर लाई करता है कि नहीं करता, सेटिस्फाई करके देखिए 4 आता है. 7 - 1 आपके पास है 36 है, 40 दिख रहा है. अब जो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल नहीं है, जिसके फंडे बने हुए नहीं है, वो देखेगा कि सर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, मार्क कर देगा, फंस जाएगा. M ऐसा है कि दो सर्कल जहां टच करते हैं ये वो पॉइंट है, तो M का लोकस की इक्वेशन ये है, यानी M जहां जहां चलता है, जहां जहां उसका पाथ है, ये उसकी इक्वेशन है. पर रुकिए थोड़ा, M मूव करते करते इस पोजीशन पे नहीं आ सकता. रीजन क्या है? अगर M यहां आ गया तो फिर M वो पॉइंट है जहां पर, जो सोचिए इस वाले सर्कल को देखिए आप, Q पर भी टच करता है, इस वाले पॉइंट पर भी टच करता है, इस वाले सर्कल के हिसाब से P पर भी टच करता है, M पर भी टच करता है. अगर ये M वाला पॉइंट P पर आ गया तो फिर क्या हो गया? फिर आप सोचिए, मतलब ये सर्कल इस लाइन को दो जगह टच करता है, P पर और M पर. अब क्या हो रहा है? M वाला पॉइंट यहां बना गया P पर, तो फिर ये सर्कल यहां भी टच करेगा, यहां भी टच करेगा. आप बताइए, एक लाइन पर एक सर्कल दो बार कैसे टच कर सकता है? यहां भी टच कर जाए, यहां भी टच कर जाए, चांस ही नहीं. तो यही सर्कल P और Q दोनों पर आपको दिख रहा है, तो यहां भी टच करेगा, यहां भी टच करेगा, जब M P पर चला जाएगा. दिस इज नॉट पॉसिबल. ये सेटिस्फाई तो इसको कर रहा है, बट दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज ऐसा करने से ये जो हमारे पास है ये ज्योमेट्री ही नहीं बनने वाली है. फिर M और P कोइंसाइड हो जाएंगे, P और M कोइंसाइड हो रहे हैं, दिस इज नॉट ट्रू. ये कोइंसाइड नहीं हो सकते, P और M कोइंसाइड नहीं बनेंगे. तो ये जो सेंटर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? M का लोकस एक सर्कल बनने वाला है यहां से. ठीक है, तो ये कोइंसाइड हो जाएंगे, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ट्रू. एक सर्कल एक ही लाइन को दो जगह टच नहीं कर सकता. लेकिन जो सिर्फ इक्वेशन से जाएगा उसका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. तो ये बोला है E1 पर लाई करता है, नहीं लाई करता है. समझ में आई बात? तो इस M का जब भी लोकस आएगा ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड नहीं होने चाहिए, क्योंकि M दो सर्कल का टचिंग पॉइंट है. ठीक है, दैट्स द प्रॉब्लम. आगे बढ़ते हैं. और कौन सा E1 पॉइंट है? 0,3/2. इस वाले की बात करते हैं, डी ऑप्शन की. इट इज 0,3/2. इसको चेक करके देखिए क्या ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता. आपने इक्वेशन में रखा 0 है, 3/2 आप रखेंगे 1/4 है, सामने 40 है, नहीं करता है. तो यहाँ भी क्या लिखा हुआ है? डज नॉट सेटिस्फाई. तो डी इज करेक्ट. ए और डी में डिसाइड हो गया. अब बारी है E2 की. E2 पे चलिए. तो थोड़ा सा लेटरल थिंकिंग था इसके अंदर कि P और M कॉन्साइड करेंगे, तो फिर तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया जो हम बात यहाँ पर बनाने वाले हैं. ठीक है, और देखिए आगे हमें क्या पूछा है. Let the set of all straight line segment joining the pair of distinct points on E1. E1 क्या है? एक सर्कल, जिसका सेंटर है ये, इसको सेंटर लेके सर्कल बनाया जाएगा. ठीक है, अब एक बात नोटिस कीजिएगा, अगर हम इसको सेंटर लेके सर्कल बनाते हैं, ये वाला पॉइंट आपके पास यहाँ से 90 डिग्री बनाने वाला है, क्योंकि ये डायमीटर बन चुका है, ये एंगल भी 90 है. ठीक है, तो M के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये PM ही रिड्यूस होकर 0 बन जाता है. दिस बिकम 0, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ट्रू. E2 के बारे में ऐसा बोला गया है, मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ F2, और हुआ ये है ऑल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ E1. E1 एक सर्कल यहाँ से जाने वाला, जिसमें P भी इंक्लूडेड नहीं है, Q भी इंक्लूडेड नहीं है, ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जाएंगे तो फिर ये दोनों कॉन्साइड हो जाएंगे. तो पूरा सर्कल होगा बस एक्सक्लूडिंग टू पोजीशंस.
E1 का लोकेशन ये तो होगा ही सही, बस दो पोजीशंस यहाँ पर एक्सक्लूड कर रखी है हमने, ठीक है। इस बात को स्पेसिफाई भी कर देते हैं कि E1 की इक्वेशन यही है, नो प्रॉब्लम। इसका सेंटर है 0,1, बट इसके अंदर से P एंड Q इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ये सर्कल के एंड पॉइंट्स आएंगे इन दोनों को छोड़कर। यहाँ इसी वाले पॉइंट P की बात कर ली थी तो वो एक्सक्लूड कर दिया। अब चलते हैं आगे। तो इस सर्कल के अंदर दो पॉइंट चूज कर रहे हैं। टू पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ E1 आर चोजन पासिंग थ्रू द पॉइंट R1,1 बी F2, ये पूछा जा रहा है। फिर समझ लेते हैं आराम से पूरे क्वेश्चन को। E1 की इक्वेशन हम लिख चुके हैं। लेट सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन बनाइए। सेगमेंट जॉइनिंग द पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ E1 के ऊपर दो पॉइंट्स लिए जाएंगे सर्कल के ऊपर एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1। 1,1 देख रहे हैं इनसाइड वाला पॉइंट है, तो एक सर्कल है E1, ठीक है, जिसमें दो पॉइंट्स हमने हटा रखे हैं। कौन कौन से दो पॉइंट हटा रखे हैं? एक तो P पॉइंट हटा रखा है, एक Q पॉइंट हटा रखा है, जो कि इसका डायामीटर भी है। ये दो पॉइंट्स इसके लोकस में से हटाए जा चुके हैं। एक पॉइंट है 1,1 जो यहां पर लाई करता है कहीं पर, उससे हम इसकी कोड बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब पूछा क्या जा रहा है? E2 इज अ सेट ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट इन F2, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइक दिस। अब देखिए मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, तो कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट अगर आप यहां पर चूज करते हैं, लेट्स से दिस इज 1,1 और ये है इसका मिड पॉइंट जिसके बारे में बात कर रहे हैं। E2 द सेट ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट, लेट्स से M पॉइंट यूटिलाइज कर रखा है, इट इज अ B पॉइंट, सो B is the midpoint, let's say it is an H, K. So इक्वेशन ऑफ कोड की हम बात करते हैं, क्या इक्वेशन आएगी? T इक्वल टू S1 से लिख सकते हो, एक फंडा तो ये है। या फिर ये देख लीजिए कि मिड पॉइंट से अगर हम इसके सेंटर को मिलाएं, इसका सेंटर है आपके पास 0,1 और ये एक 1,1 से पास होता है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री बनेगा। किसी भी कोड को सेंटर से अगर उसको ज्वाइन करें मिड पॉइंट को, तो वो कोड के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ से हम बात कर सकते हैं, ठीक है, ये बना सकते हो। वरना ये नहीं पता तो कोऑर्डिनेट का फेमस फंडा T इक्वल टू S1, इससे भी आप इक्वेशन निकाल सकते हो। दोनों से इक्वेशन सेम ही आने वाली है। इसका लोकस निकालना है हमें B का, H, K, तो आई कैन राइट कि AB का स्लोप और ये जो पॉइंट है 1,1 से जो निकालने वाले, इसका जो स्लोप है वो सेम आएगा, -1, दोनों का प्रोडक्ट -1। तो इट इज K -1 अपॉन H -0 और इधर वाला स्लोप आएगा आपके पास K -1 अपॉन H -1। सो द इक्वेशन वी आर गेटिंग एज H इंटू H -1 प्लस K -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये डेटा आपके पास आता है, ये लोकस आ गया। दिस इज E2 जिसकी बात हो रही है, यही मिड पॉइंट का लोकस है। आप इसको ऐसे निकालना चाहें या इसको आप बनाना चाहें, T इक्वल टू S1 कर दें और 1,1 से सेटिस्फाई कर दें, बात बराबर है। आगे पहुंचे, इस पर लोकस बनाना है तो आपने H को X रखा और K को आपने Y रख लिया। सो द E2 की इक्वेशन X इंटू X -1 प्लस Y -1 का होल स्क्वायर, ये डेटा हमने बना दिया। अब आप चेक करिए, E2 के ऊपर दो ऑप्शन है, एक ये 1/2, 1 चेक करिए इसको, 1/2, 1 को 1/2, 1 रखेंगे तो 1/2, 1/2 -1 इज 1/2, -1/4 0 नहीं आता, सेटिस्फाई नहीं करता। तो क्लियर हो गया, 1/2, y1 डज नॉट लाई ऑन E2। C इज नॉट द आंसर। बात करते हैं बी ऑप्शन की। 4/5, 7/5 रखिए, 4/5 रखा, 4/5 और 4/5 -1। सो दिस डेटा इज 4/5, 7/5। इक्वेशन है x इंटू x -1 एंड y -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपके पास है E2 है, तो डेटा बनाएंगे, ये बनेगा 4/5, ये -1/5, 7/5 2/5 का स्क्वायर आता है, सेटिस्फाई कर गया। 4/25, 4/25 कैंसिल आउट हो रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना हमें, ये ऑप्शन गलत था, ये गलत है आपके पास से, ये ऑप्शन सही था। अभी हमें चेक करना है
ये लाई करता है E2 पर या नहीं करता, लेस देन 1%, क्लोज टू 1% स्टूडेंट ने इसको सही किया है। ऐसी क्या खास बात है 4/5 की, आइए चेक करते हैं। 4/5 7/5 है, हमें ये दो पॉइंट एक्सक्लूड करने हैं, ये दोनों पॉइंट हमको एक्सक्लूड करने हैं। तो थोड़ा सोच के देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं जैसे कि यहाँ हुआ था कि इस E1 के लोकस में दो पॉइंट एक्सक्लूडेड थे, इसकी वजह से भी कहीं ऐसा तो नहीं ये दोनों पॉइंट्स यूज में आ रहे हों। ये हमें क्लोजली ऑब्जर्व करना है। 4/5 7/5 और यहाँ है 1,1, ये 3 पॉइंट फिक्स हैं। -2,7, इन तीनों की लोकेशन आप एक बार देखिए, क्योंकि हमें E1 के अंदर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट चूज करने थे। यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, बस इन दोनों पॉइंट को छोड़ना था। तो ऑब्जर्व कीजिएगा, इस डायग्राम को मैं यहाँ बनाता हूँ। ये था अपने पास ओपन सर्कल, ये P है और ये Q है। इट इज -2,7 और ये है 2,-5, ठीक है। यहाँ अपने पास एक पॉइंट है 1,1 और ये डेटा है 4/7। इसने सेटिस्फाई कर दिया है, इसलिए प्रॉब्लम है। जैसे पिछले वालों को इसने भी सेटिस्फाई कर दिया था, हम चेक करना चाहते हैं जेन्युइन पॉइंट है या नहीं। ये जो पॉइंट है 4/7 और 1/1, इसका स्लोप क्या है? अगर हम इसकी बात करें, 4/5 7/7 वाला और 1/1 वाले का स्लोप क्या है? 7/5 -1, 4/5 -1, ये -2 इसका स्लोप आता है। ओके, और इन दोनों का स्लोप क्या है? -2,7 और 1/1। 7 - 1, दिस डेटा, दिस कम्स इन 6, दिस इज -3। हो गई गड़बड़? मिल गया गड़बड़? क्या गड़बड़ है? दोनों के स्लोप सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट आपके पास दिख रहा है 4/5 7/5, ये तीनों कोलिनियर है। These all three are collinear। ये जो यहाँ लिखा गया है ये यहाँ भी होगा 4/5 और 7/5, और ये तीनों अगर कोलिनियर है और 1,1 से पास होता है, एम मिड पॉइंट अगर 4/5 7/5 है, तो हमें क्या करना था? E1 के ऊपर दो पॉइंट चूज करने थे। 4/5 7/5 अगर मिड पॉइंट आया है तो उसका एक पॉइंट ये चूज कर लिया गया है और दूसरा पॉइंट यहाँ कहीं होगा। उन दोनों का मिड पॉइंट ये है, मिड पॉइंट का लोकस था E2, और हमें पता है कि E1 के लोकस में से दो पॉइंट एक्सक्लूडेड थे। P और Q नहीं ले सकते थे, ये वाला और ये वाला नहीं ले सकते। अगर हमने ये पॉइंट चूज किया तो इसका एक एंड P बन जाएगा। तो वी कैनॉट दिस, सो 4/5 7/5 does not lie on in E2 because ये मिड पॉइंट बन रहा है आपके बाय दिस वन एंड ऑफ कॉर्ड इज P पॉइंट -2,7, और ये इसका आंसर नहीं होना चाहिए। बट -2,7 से P और M सुप्रीम पोज हो जाते हैं, तो वो तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, तो दिस विल नॉट लाई। ब्रिलियंट क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन। बात आई आपको समझे प्रॉब्लम क्या है? E1 पूरा का पूरा लोकस हमने यहाँ बना दिया है, जो बन रही थी बात। रेडिकल एक्सिस था, ये दोनों बाइसेक्ट करेगा, और ये सर्कल पर इस पॉइंट से दो टेंजेंट है, दोनों इक्वल थे, दोनों इक्वल हैं। ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, यहाँ से लोकस आ गया निकल के, तो तीनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। ए इज द सरकम सेंटर ऑफ PQM, PQM का ए सरकम सेंटर है, तो फिर ये तीनों डिस्टेंसेस इक्वल दिख ही रही है। ये डायमीटर बन जाएगा, इसका मिड पॉइंट है, और यहाँ पर एंगल है 90। इस पर दो पॉइंट्स को हमने चेक किया, ए और डी पर। डी तो चेक सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए वो हमारा आंसर बन गया। डज नॉट लिखा हुआ है, ये सेटिस्फाई करता है। पर -2,7 तो P की लोकेशन है, तो फिर M P की जगह अगर जा रहा है तो M वो पॉइंट है जहां पर ये सर्कल फर्स्ट सर्कल को टच करता है। तो अगर ये सर्कल यहां भी टच करेगा और ये तो लाइन के ऊपर भी है, तो एक ही लाइन पर एक सर्कल दो बार कैसे टच कर सकता है? एक ही लाइन को एक सर्कल दो बार अलग अलग कैसे टच करेगा? और यहाँ पर ये सर्कल की रेडियस भी 0 हो जाएगी। इस केस में P और M अगर मैच कर गया, दिस विल बिकम अ पॉइंट सर्कल। सो दिस केस इज ओमिटेड, छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब E1 पूरा लोकस बनेगा, A1, 0 इस सर्कल का सेंटर है, पूरा सर्कल बनेगा, बस दो पॉइंट हमें छोड़ने पड़ेंगे।
कौन कौन से, P और Q। फिर इसके मिड पॉइंट का लोकस पूछा गया कि इस सर्कल पे 2 पॉइंट चूज किए जाते हैं, उसके मिड पॉइंट का लोकस निकालिए, और वो एक कोड, स्पेशल कोड है जो 1,1 से भी पास होती है। सेंटर पता है AB और ये लाइन पता है, प्रोडक्ट M1 M2 -1 करके लोकस निकल गया। ठीक है, लोकस में हमें सेटिस्फाई करना था, 1/2, 1 इसको सेटिस्फाई नहीं करता है तो ये तो आंसर नहीं हुआ। 4/5 7/5 सेटिस्फाई कर जाता है, सेटिस्फाई कर जाता है, वहाँ लिखा है डज नॉट, तो बस गलती ये हो जाती है कि नॉट लिखा हुआ है तो हम सोचते हैं कि ये ऑप्शन नहीं आएगा, पर यहीं पर प्रॉब्लम है। सेटिस्फाई किया तो होना चाहिए, पर प्रॉब्लम ये है कि 1,1 4/5 7/5 -2,7 ये कोलिनियर है, तीनों के दोनों के स्लोप निकाल के देखिए, और E1 के लोकस के अंदर ये दोनों पॉइंट एक्सक्लूडेड थे, दोनों पॉइंट एक्सक्लूडेड थे, बाकी पूरा E1 का लोकस है, तो फिर इस वाले लोकस को हमें मना करना पड़ेगा। फाइनल आंसर इज BD। टॉप क्लास क्वेश्चन। और आपको कुछ रिव्यूज हो बताइएगा।